आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात सोम सबक नंबर 13 और सफ़ा नंबर 89 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद मौसम सरमा के बारे में जानेंगे। इस सबक को पढ़ने से पहले असातिज़ा किराम मैं आपसे मुखातिब होना चाहती हूँ और आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि इस सबक को किस तरह आप पढ़ाएँ कि तलबा में दिलचस्पी पैदा हो। यानी कि आप सबसे पहले तलबा से चंद सवालात करें। तलबा से पूछें, आपको पता है कि हमारे मुल्क में कितने मौसम होते हैं? तलबा आपको उनके जवाब देंगे। फिर उनसे पूछें, आपको कौन सा मौसम पसंद है? तलबा आपको जवाब देंगे। तलबा के जवाब लेकर उनकी हौसला अफजाई करते हुए उन्हें बताएं कि हमारे मुल्क में 4 मौसम होते हैं। कौन कौन से मौसम होते हैं? मौसम गर्मा, मौसम सरमा, मौसम बहार और मौसम ख़ज़ां। इन 4 मौसमों में से हम आज एक मौसम के बारे में पढ़ेंगे, मौसम सरमा। आपको पता है मौसम सरमा का मौसम बहुत से लोगों को बहुत पसंद होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, ठंडी ठंडी सी सर्दी लगती है। और आपको पता है इस मौसम में स्नोफॉलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, बर्फ़ पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा पड़ती है। और इसके साथ साथ एक और भी बड़ी मज़े की चीज़ होती है कि हमें इस मौसम में क्या मिलता है? जल्दी से बताएं। हमें इस मौसम में पहाड़ों पर जाकर सैर व तफरीह करने का मौका भी मिलता है, क्योंकि हम बर्फ़बारी देखने जाते हैं और वहाँ पर इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा लुत्फ़ उठाते हैं। मौसम सरमा में हम गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि हम सर्दी से बचे रहें और गर्म चीज़ें भी खाते हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे तो मौसम सरमा का मौसम बहुत पसंद है। उसमें हम गर्म कपड़े पहनते हैं, जर्सियां पहनते हैं, गरम गरम चीज़ें खाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इस सबक को पढ़ने के बाद हम उर्दू की कौन कौन सी महारतों से वाक़फ़ियत हासिल कर लेंगे। असातिज़ा किराम, आप तलबा के साथ तकरीर या तवील गुफ्तगू सुनवा कर अहम नताइज या नकात जो हैं उसको अख़ज़ करवाएँ। इसके साथ साथ ज़राए इब्लाग से अमूमी नवीयत के पैगामात, हदायत या एलानात वगैरह की फ़हरिस्त बनाकर तलबा से पढ़ाएँ और अरकान सादी करवा के पढ़ने की मशक़ भी करवाएँ। फ़्लैश कार्ड का इस्तेमाल करें। ज़माने की तब्दीली के लिए ज़ुबानी जुमले बनवाएँ और फिर लिखवाएँ। और इसके साथ साथ तलबा को बताएं कि इस सबक को पढ़ने के बाद सुनी हुई कहानी किस्से से मुतल्लिक़ सवालात के जवाब दे सकेंगे। आप टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह से मुख्तसर इबारत समझकर पढ़ सकेंगे। आप नसर को पढ़कर सवालात के दुरुस्त जवाब दे सकेंगे। आप अपने हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस साहबा के नाम रुखसत की दरख्वास्त लिख सकेंगे। आप छुट्टी के दिन की मसरूफियात लिख सकेंगे। आप फ़ेल की इक़साम, माजी, हाल, मुस्तक़बिल पहचान सकेंगे। आप सादा जुमलों को ज़माना, माजी, हाल और मुस्तक़बिल के लिहाज से तब्दील कर सकेंगे। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बिजली, पानी, गैस, ज़राए इब्लाग के दुरुस्त इस्तेमाल से आगाही हासिल कर सकेंगे। हंगामी सूरत हाल में अपनी हिफाजत के साथ दूसरों का ख्याल रख सकेंगे। ये तमाम बातें तलबा को बताएं कि ये हम इस सबक को पढ़ने के बाद इससे वाक़फ़ियत हासिल कर लेंगे। असातिज़ा किराम, ये तमाम बातें आप अपने लेक्चर में शामिल करके अपने लेक्चर को बेहतरीन बना सकती हैं। इसके साथ साथ आप गौहर पब्लिशर की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पर DLP जो स्कीम ऑफ स्टडी से भी अपने लेक्चर को मज़ीद बेहतर बना सकती हैं। उसका इस्तेमाल करें और तलबा तक ये तमाम बातें पहुँचाएँ और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।